राधे राधे आप सभी को। आज कथा का 5वां दिन है और आज हम श्रवण करेंगे आनंद के धाम श्री शंकर जी का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे। आनंद के धर्म श्री शंकर जी का श्री सुखदेव के रूप में अवतार। तो हम सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर हम कथा की ओर चलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न गुरुदेव सर्वकालेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे तुम बड़भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम को वास। बोल राधा रानी सरकार की जय। आनंद के धाम श्री शंकर जी का श्री सुखदेव के रूप में अवतार। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे। गर्भ में परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर द्वारकानाथ ने दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते होते श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरुणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार है, ब्रह्म रूप है, यह मेरा यहाँ से दूर ना जाए, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा का प्रण करना चाहिए। वो तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात व्यास जी भी विलंब हो उठे। विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कभी नहीं आने वाला। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बोलते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते मैं सबका भन भूल हूँ। भन भूली अवस्था में कौन पिता कौन माता कौन आदि लोग। तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आस्थित भक्ति होती नहीं है। आज एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में सैनिका जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, परंतु अब कथा सरतत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है। हमने कथा तो बहुत सुन ली है। सब कथाओं का सरभूत क्या है?
वह हमें सुनना है। कथा सारमम करुण रस्य नमः। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति और मतलब भगवान में ही हम लग जाएं, बस हमारे लिए भगवान है और कोई कुछ नहीं। हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे माखन सबका सार है, वैसे सबका सार श्री कृष्ण भगवान है। ठाकुर जी को माखन बहुत प्रिय है, तो कहते हैं लाला को माखन भायो भायो रे, कुछ और न काम आए रे। माखन सबका सार है और परमात्मा सर्वभोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं जिससे परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा साधक को आज्ञा है कि वह इस ग्रंथ के बारे में हमें बताए। हमें अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सर्वभोगी हैं, अंत व वैष्णव भक्त सारभोगी हैं। अंत सर्व कथाएं का सर तत्व सुनने की इच्छा हुई। दूसरा शास्त्र, जीव प्रकृति में भोग छोड़ो और कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। भगवान भागवत माखन है, दूसरा शास्त्र दूध दही जैसा। सारे शास्त्र में सतरूप यह श्री कृष्ण कथा है। सनिका जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बड़ी ऐसी सरभूत कथा सुनाओ। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति कैसे आएगी हमारे अंदर। जब तक ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति भी नहीं आएगी। जब भक्ति आ जाएगी तब तो सब हो ही जाएगा। जब ज्ञान और वैराग्य अच्छे से हो जाएगा, हमारे अंदर समा जाएगा तब। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए होती है, हंसने के लिए भी होती है, ग्रहण करने के लिए भी होती है, समझने के लिए होती है और इनके नियम पालन करने की भी होती है। जब तक हम भागवत जी को हम अपना नहीं बनाएंगे तब तक हमें भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। भागवत जी में जितने नियम बताए गए हैं, अगर उनमें से हमने एक आध भी नियम कर लिया तो हमारा थोड़ा कल्याण तो हो ही जाएगा। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है। मैंने अपनी आत्मा के अधरत तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए तत्पश्चात हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागे तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषय के प्रति यदि वैराग्य ना हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में कांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो, मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। जब तक हम कथा में जा बोलते हैं ना, कथा में जाने से कल्याण हो जाता है हमारे जीवन का। खाली बैठने से कल्याण नहीं होता, उसको ग्रहण करने से कल्याण होता है। भागवत जी के नियम
का पालन करने से अपने हमारे जीवन का कल्याण होता है, खाली वहाँ कथा में बैठने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता। सौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े ऐसा कहा है। किंतु हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बनता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी के बराबर ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़, आटा, आटे की जरूरत एक सी ही है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत सामान्य ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो, वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वे गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं था। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वह वहां जाओ और श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पंच पुरुष तत्व है। श्री कृष्ण के प्रेम में दहबन भले तो मानव प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहता है। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। श्री सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग में जीव को काल रूपी सर्प के मुख से छोड़ने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवगण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में हमें कथा अमृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथा अमृत पानी है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग में सुख मिलता है, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने का नाश होता है। कथा अमृत से भगवान भोग वासना का विनाश होता है। अंत स्वर्ग के अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। संत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे वहां भी इस कथा का आनंद लेने भारत आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस ग्रंथ कथा के आनंद जैसा कोई आनंद ही नहीं। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मुझे तो इस कथा अमृत का पान ही पान करूंगा। साथ ही दिनों में
ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए ये कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही पर हैं, परंतु सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है, जगाना है। आगे कथा आएगी ज्ञान और वैराग्य की 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं कि जो 7 ही दिनों से मुक्ति दिलाए। कल हम श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमने पढ़ा आनंद के धाम श्री शंकर जी और सुखदेव जी के रूप में अवतार। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर खोखला है, फिर यही तीनों चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। ज्ञान और वैराग्य जब तक नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें ठाकुर जी कैसे अमृत पान कराएंगे। कल हम श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण।